मार्केट ऑर्डर में सबसे पहले व्हाट इज़ लिमिट ऑर्डर, पहले लिमिट ऑर्डर पढ़ते हैं। लिमिट ऑर्डर में एवरी बायर एंड एवरी सेलर विल कोट हिज और हर प्राइस, द प्राइस एट विच दैट पर्सन इज विलिंग टू बाय और दैट पर्सन इज विलिंग टू सेल। सपोज on one fine morning I contacted my broker and I asked my broker to place an order। मैंने मेरे ब्रोकर को बोला कि भाई एक काम कर ब्रोकर व्हाई डोंट यू प्लेस एन ऑर्डर। ब्रोकर ने बोला सर व्हाट यू वांट टू बाय। मैंने कहा आई वांट टू बाय इन्फोसिस। मैंने पूछा व्हाट इज़ द प्राइस। ब्रोकर ने बोला 1200 रुपीज़। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा एक काम कर 1200 चल रहा है अभी, तो मैंने कहा एक काम कर 11 मैं थोड़ा कम में ख़रीदना चाहता हूँ, 1198 पे लगा दे एंड द क्वांटिटी इज़ से 10। मैं 10 क्वांटिटी ख़रीदना चाहता हूँ और मेरा जो प्राइस है 1198। आई वॉन्ट टू बाय एट 1198। अब इफ़ द सी अब 1198 जैसे मैंने प्राइस बोल दिया, आई वॉन्ट टू बाय एट 1198। सपोज देर इज़ a seller comes into the market and the seller is willing to sell at the price of 1197। seller is selling at a lower price। तो मेरा ऑर्डर उसके साथ मैच हो जाएगा क्या मैं उससे, देखो ऑर्डर मैचिंग चलता है, ऑर्डर मैच होता है तभी ट्रांजेक्शन होता है। तो इफ़ आई वांट टू बाय एट 1198 देयर हैज़ टू बी अ सेलर एट 1198, द सेलर हु इज विलिंग टू सेल एट 1198। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर मैच हो जाएगा क्या? इफ़ देयर इज़ अ सेलर हु इज विलिंग टू सेल एट 1197, मैं बायर हूँ और एक सेलर है जो 1197 पे बेचना चाहता है, प्राइस तो मैच ही नहीं हो रहा, तो क्या ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा? ये सेल प्राइस है उसका, मतलब ये आस्क प्राइस है, ये आस्क है, ही इज आस्किंग फॉर दिस प्राइस एंड आई एम बिडिंग फॉर एट दिस प्राइस। ये मेरा बिड है, ये मेरा आस्क है। सो विल दिस ट्रेड एग्जीक्यूट? यस इट विल। सर टेल अस व्हाई। ऐसा इसलिए बिकॉज एज एंड व्हेन आई कोटेड दिस प्राइस, जैसे मैंने प्राइस कोट कर दिया 1198, इसका मतलब एज अ बायर इफ आई एम रेडी टू पे 1198 फॉर वन शेयर, आई विल बी हैप्पी पेइंग 1197 एज वेल। अरे 1198 अगर पे कर रहा हूँ तो 97 तो उससे कम ही है ना, तो आई वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। 98 अगर मैंने बोल दिया कि आई विल पे 98 फॉर वन शेयर, तो आई विल बी हैप्पी पेइंग 97 फॉर दैट शेयर, आई विल बी हैप्पी पेइंग 96 फॉर दैट शेयर, आई विल बी हैप्पी पेइंग 95 फॉर दैट शेयर, आई विल बी हैप्पी पेइंग 94 फॉर दैट शेयर। मैं तो कितना भी उससे कम तो कितना भी प्राइस पे कर दूंगा, बट आई विल नॉट बी एट ऑल हैप्पी टू पे 1199 फॉर दैट शेयर। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। If this is my price 1198, I won't be paying even 1198.05 for this share। Are you getting my point? अगर एक्सचेंज मुझे 1198.05 पे दे देता है तो आई कैन स्यू एक्सचेंज कि ऐसे कैसे आपने मुझे ज़्यादा प्राइस पे दे दिया। एक्सचेंज बोलेगा 5 पैसे के तो डिफरेंस है। मैंने कहा बात 5 पैसे की नहीं है। अगर मैंने बोल दिया मुझे 1198 पे खरीदना है तो 1198 से ज़्यादा पे कैसे मुझे दे सकते हो? मुझे नहीं खरीदना। इट्स माई डिस्क्रिशन भाई, आई डोंट वॉन्ट टू बाय, राइट? तो 1198, डोंट यू थिंक दिस 1198 इज अ लिमिट, अपर लिमिट? दिस इज द अपर लिमिट आई कैन पे, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस आई विल पे। आई एम हैप्पी पेइंग लोअर प्राइस देन दिस, बट आई विल नॉट पे अ हायर प्राइस देन दिस। मैं इससे कम प्राइस पे कर दूंगा, आई विल बी एटमोस्ट हैप्पी, बट मुझसे इससे ज़्यादा प्राइस मत मांगो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो जाता है लिमिट ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर। व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर? बिकॉज इस ऑर्डर में यू सेट अ लिमिट, प्राइस लिमिट। एक प्राइस लिमिट लगा दिया आपने कि दिस इज माई प्राइस लिमिट, आई विल नॉट पे मोर देन दिस, आई विल पे लेस देन दिस, बट आई विल नॉट पे मोर देन दिस इज माई मैक्सिमम लिमिट। फॉर अ बायर दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। सिमिलरली इफ यू प्लेस अ सेल ऑर्डर, इसको हटा देते हैं इस वाले को, या इसी को ले लेते हैं ना, इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। आस्क 1197 पे, 1197 पे ही बेचना चाहता है। अब सपोज सामने से एक बायर आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सामने से एक बायर आता है जो 1196 पे खरीदना चाहता है। अंडरस्टैंड दिस, यू प्लेस्ड एन ऑर्डर, आपने, हम आप पे अप्लाई करते हैं इसको, है ना। सपोज आपने एक ऑर्डर प्लेस किया एंड आपने अपने ब्रोकर को बोला मुझे 1197 पे 10 शेयर बेचने हैं।
सामने से एक बायर आता है 1196 पे ख़रीदना चाहता है, आप 97 पे बेचना चाहते हो, 96 पे ख़रीदना चाहता है, क्या आप दोनों का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या? विल यू बी हैप्पी अगर 97 पे आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो 96 पे बिक जाए? कम पे कैसे बिक सकता है? अगर मैंने बोला 97 पे बेचना तो कम कैसे हो सकता है मेरी मर्ज़ी के बिना? अच्छा, अगर 98 पे बिक जाए तो विल यू बी हैप्पी? अंडरस्टैंड दिस, सोचो ठंडे दिमाग से, स्लोली। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया कि आपको 97 पे बेचना है, सामने से एक बायर आया जो 98 पे ख़रीद के चले गया, 1 रुपया ज़्यादा, तो आप खुश हो जाओगे कि चलो ठीक है 1 रुपया ज़्यादा मिला, कि आप यू विल बी एंग्री, यू विल बी फ्यूरियस कि ऐसे कैसे 97 लगाया तो 98 पे बिक गया? यू विल बी हैप्पी, 1 रुपया ज़्यादा ही मिला ना। कम पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपने बोला कि मेरे को 97 पे बेचना है तो उससे कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेलर इज़ ऑलवेज विलिंग टू सेल एट अ हाई प्राइस, तो उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए चलेगा। बायर इज़ ऑलवेज विलिंग टू बाय एट अ लो प्राइस, तो जो भी प्राइस बायर ने बोल दिया उससे कम हो जाए चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ देवियों सज्जनों बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो आस्क प्राइस है, ये जो प्राइस है, अगर आपने एक प्राइस कोट कर दिया एट द टाइम ऑफ सेलिंग तो दिस इज़ लिमिट प्राइस, ठीक है, लिमिट ऑर्डर, ये प्राइस लिमिट है एंड दिस इज़ द मिनिमम प्राइस लिमिट। इससे कम पे आप नहीं बेचोगे, मिनिमम प्राइस लिमिट टू सेल। और अगर आपने बिड किया है तो दिस इज द मैक्सिमम प्राइस लिमिट टू बाय। ठीक है, तो इसलिए इसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। रिमेंबर, लिमिट ऑर्डर में यू सेट अ प्राइस लिमिट, आई वॉन्ट टू बाय एंड आई वॉन्ट टू सेल एट दिस प्राइस, लिमिट।